आज बात करते हैं स्वयं प्रकाश की एक बहुत ही प्यारी कहानी, नेताजी का चश्मा की। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये ना एक सोच है। एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए कि भाई ये देशभक्ति आखिर होती क्या है? क्या ये बस बड़े-बड़े नारे लगाने तक ही है या इसका कोई और गहरा मतलब भी है? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अजीब सवाल से। जरा सोचिए, एक पत्थर की मूर्ति है, ठीक है, पर उसका चश्मा रोज बदल रहा है। मतलब कैसे? ये हो कैसे सकता है? यही सवाल था जो हमारे कहानी के हीरो हालदार साहब को परेशान कर रहा था। तो कहानी का सेटअप क्या है? एक छोटा सा, बिल्कुल आम सा कस्बा। आप सोच सकते हैं, एक मेन मार्केट होगा, एक चौराहा, बस। और इसी कस्बे से हमारे हालदार साहब हर 15 दिन में अपने काम से गुजरते थे। और इसी कस्बे के मेन चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की एक मूर्ति लगी है, फौजी वर्दी में, बड़ी शानदार दिखती है। पर एक चीज थोड़ी अजीब है, एक ऐसी चीज जो हालदार साहब का ध्यान खींच लेती है। मूर्ति तो पत्थर की है, पर उस पर चश्मा असली लगा हुआ है। हाँ, सच में, एक असली मोटे काले फ्रेम वाला चश्मा। अब हालदार साहब की क्यूरियोसिटी, उनकी जिज्ञासा तब और बढ़ जाती है जब वो कुछ हफ्तों बाद फिर उसी कस्बे से गुजरते हैं, क्योंकि इस बार उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जो इस पूरी पहेली को और भी ज्यादा उलझा देता है। याद है, पहली बार जब उन्होंने देखा था तो मूर्ति पर एक चौकोर फ्रेम वाला चश्मा था। इस बार चश्मा बदल गया था। अब मूर्ति पर तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा था। अब बताइए, ये कैसे हुआ? मामला और भी दिलचस्प होता जा रहा था। और जब हालदार साहब तीसरी बार वहां से निकले तो उन्हें लगा, अरे ये क्या हो रहा है? मूर्ति पर फिर एक नया चश्मा। अब तो हालदार साहब को पक्का हो गया था, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई तो है जो ये चश्मे रोज बदल रहा है। मतलब हर बार कुछ नया, कभी गोल चश्मा तो कभी चौकोर, कभी लाल फ्रेम तो कभी काला, हर बार एक सरप्राइज। सवाल वही था, आखिर ये कर कौन रहा था और क्यों? अब हालदार साहब से रहा नहीं गया। भाई, बहुत हो गया सस्पेंस, उन्हें अब जवाब चाहिए ही था। तो वो गए पास की एक पान की दुकान पर और वहां बैठे पान वाले से पूछ ही लिया, ये सब चल क्या रहा है? पान वाले का जवाब बड़ा सिंपल था। उसने कहा, ये सब कैप्टन चश्मे वाला करता है। कैप्टन? इस एक शब्द ने हालदार साहब के मन में और भी सवाल खड़े कर दिए। आखिर कौन है ये कैप्टन और वो ऐसा करता क्यों है? तो पान वाला पूरी कहानी बताता है। कहता है कि ये कैप्टन है जो चश्मे बेचता है। उसे ना नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती, तो वो क्या करता है, अपनी दुकान से एक फ्रेम निकालता है और मूर्ति को पहना देता है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर कोई ग्राहक आ गया और उसे वही फ्रेम पसंद आ गया जो मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन मूर्ति से माफी मांगकर वो फ्रेम उतारकर ग्राहक को बेच देता है और फिर मूर्ति पर कोई दूसरा फ्रेम लगा देता है। देखिए, ये कितना अनोखा तरीका था नेताजी को सम्मान देने का और साथ ही अपनी रोजी रोटी कमाने का भी। ठीक है, ये तो समझ आ गया, पर हालदार साहब के दिमाग में एक और सवाल आया। अगर कैप्टन असली चश्मा लगाता है तो फिर मूर्ति का जो ओरिजिनल पत्थर वाला चश्मा था वो कहाँ गया? और इस पर पान वाले का जवाब तो और भी मजेदार था। उसने बड़े आराम से पान चबाते हुए कहा, अरे वो तो मास्टर बनाना ही भूल गया। मतलब जिस स्कूल मास्टर को मूर्ति बनाने का काम दिया गया था, वो चश्मा बनाना भूल गया। कमाल है। और यहीं से कहानी एक सीरियस मोड़ लेती है। अब ये सिर्फ एक चश्मे की पहेली नहीं रह जाती, ये कहानी बन जाती है देशभक्ति की, और इस पर कि हमारा समाज उसे कैसे देखता है। एक तरफ है कैप्टन जो चुपचाप अपना काम कर रहा है, और दूसरी तरफ है पान वाला जिसका नजरिया बिल्कुल अलग है। जब हालदार साहब ने पूछा कि क्या ये कैप्टन कोई फौजी वौजी था, तो पान वाले ने मजाक उड़ाते हुए कहा, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। सोचिए, ये शब्द हालदार साहब को कितने बुरे लगे होंगे। एक आदमी जो चुपचाप अपने तरीके से एक हीरो को सम्मान दे रहा है और लोग उसे पागल कह रहे हैं। और फिर हालदार साहब ने उसे देखा, असली कैप्टन को, और वो देखकर हैरान रह गए। वो कोई फौजी नहीं था, वो तो एक बहुत ही बूढ़ा, कमजोर, लंगड़ाता हुआ आदमी था। सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा और हाथ में एक छोटा सा बक्सा और एक बांस जिस पर बहुत सारे चश्मे टंगे थे। वो तो बस एक मामूली फेरी वाला था। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं, 2 साल बाद, और अब आता है कहानी का सबसे इमोशनल, सबसे भावुक हिस्सा। 2 साल गुजर गए। हालदार साहब को आदत हो गई थी हर बार एक नया चश्मा देखने की,
पर एक दिन जब वो वहां से गुजरे तो मूर्ति की आंखों पर कुछ भी नहीं था, कोई चश्मा नहीं। वो चौराहा उस दिन एकदम खाली खाली अधूरा सा लग रहा था। जब हालदार साहब ने पान वाले से पूछा तो जो जवाब मिला उसने उनका दिल तोड़ दिया। वही पान वाला याद है जो कभी कैप्टन का मजाक उड़ाता था। उसी ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, साहब कैप्टन मर गया। ये एक ऐसा पल था जहां मजाक इज्जत और दुख में बदल चुका था। और हालदार साहब का दुख सिर्फ कैप्टन के लिए नहीं था, ये दुख एक चिंता में बदल गया था। वो सोचने लगे कि उस कौम का, उस देश का क्या होगा जहां लोग अपने नायकों को चुपचाप सम्मान देने वालों पर भी हंसते हैं, जहां ऐसे छोटे छोटे बलिदानों की कोई कीमत ही नहीं समझी जाती। लेकिन जब लगता है कि सारी उम्मीद खत्म हो गई है, कहानी वहीं पर हमें उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाती है। और यहीं आता है कहानी का सबसे पावरफुल, सबसे होपफुल मोमेंट। कैप्टन के जाने के बाद हालदार साहब इतने दुखी थे, इतने निराश थे कि उन्होंने तय कर लिया था कि अब वो उस चौराहे पर रुकेंगे ही नहीं। उन्होंने सोच लिया था कि वो उस खाली मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। पर आदत तो आदत है। जैसे ही जीप चौराहे के पास आई, उनकी नजरें अपने आप मूर्ति की तरफ चली गईं, और जो उन्होंने देखा उसे देखकर वो चौंक गए। वो अपनी सारी निराशा भूल गए और ड्राइवर पर चिल्लाए, रोको। और ये है कहानी का फाइनल, सबसे खूबसूरत सीन। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा रखा था, बिल्कुल वैसा जैसा बच्चे खेल खेल में बनाते हैं। कितना छोटा, कितना मासूम सा इशारा था ये, पर इसका मतलब बहुत बहुत बड़ा था। इसका मतलब था कि कैप्टन की भावना मरी नहीं है, वो अगली पीढ़ी में, बच्चों में जिंदा है। तो आखिर में नेताजी का चश्मा हमें क्या सिखाती है? यही कि देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा या सरहदें नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले लोगों से, हम सब से, बच्चों से, बड़ों से, सैनिकों से और कैप्टन जैसे फेरी वालों से भी। और इन सब लोगों से प्यार करना, इनका सम्मान करना, यही तो असली देशभक्ति है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक राष्ट्र की आत्मा किसी बच्चे के बनाए हुए एक छोटे से सरकंडे के चश्मे में भी जिंदा रह सकती है।